क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आप सबका अभिनंदन। हम लोग सिलॉक्स को आगे बढ़ाते हुए अभी देखेंगे कि जैसे हम लोग जो रूल जो कंप्लीट किए हैं 6 रूल 6 रूल जो है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि रूल को हम लोगों ने पढ़ा। देखो जैसे मान लीजिए रहेगा स्टेटमेंट रहेगा सम एज बी नो BSc और ऑल CSD रहेगा। तो यहाँ जो कंक्लूजन होगा आप देखेंगे A और D में कंक्लूजन हम लोग निकालना चाहेंगे, तो A और D में हम लोग कन्फर्म कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है आप देखेंगे तो ये दोनों को मिला के ये I टाइप और E टाइप है, तो मिला के जो कंक्लूजन होगा वो सम एज नॉट C हो जाएगा। और सम एज नॉट C आप जानते हैं कि ये O टाइप है, तो इसको हम लोग और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, आगे इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, रूल में नहीं मिला सकते हैं। उसी तरह से ये जैसे है सेकेंड और थर्ड, ये जब दोनों को मिलाएंगे नो और ऑल है तो कंक्लूजन लास्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा सम D इज नॉट बी। तो कंक्लूजन के नाम पे यही आएंगे, इसको भी हम लोग आगे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब इस तरह का कंक्लूजन आएगा तो ये ध्यान रखेंगे A और D में कन्फर्म कंक्लूजन नहीं बनेगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा इंडिविजुअल कंक्लूजन तो होगा ही, और ये O टाइप है, इसको हम लोग रिवर्स में नहीं कर सकते हैं। तो कंक्लूजन के नाम पे सिर्फ ये दोनों बनेंगे, पहला और दूसरा को मिला के सम एज नॉट C और सेकेंड और थर्ड को मिला के सम D इज नॉट B। उसके अलावा इंडिविजुअल कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं इस तरह के सवाल में। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए ये प्रेडिकेट ये सब्जेक्ट सेम हो, ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट दोनों सेम हो, ये इसका हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सिलॉक्स में जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट जब रहेगा ऑल एज बी और ऑल एज सी। आप देखिए अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे प्रेडिकेट सब्जेक्ट सेम हो रहा था, यहाँ प्रेडिकेट बी है, यहाँ सब्जेक्ट ए है, मिल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, इसका जो इस स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा उसको लेंगे हम लोग सम बी इज ए, और सम बी इज ए को हम लोग मिला देंगे ऑल एज सी में, और ये हो जाएगा, ये दोनों जब मिल जाएगा तो हो जाएगा सम बी इज सी। ये आपका मुख्य कंक्लूजन हो गया, बाद बाकी इंडिविजुअल आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज जैसे आप ऑल एज सी है ना, इसको भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते थे सम सी जे और ऑल एज बी, और ये दोनों को भी मिला के आप देखिए तो रिजल्ट आएगा सम सी एज बी। तो ऐसा जब स्थिति होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रूल के दायरे में हम लोग प्रेडिकेट सब्जेक्ट को मिलाएंगे। जैसे यहाँ प्रेडिकेट आ गया, ये यहाँ सब्जेक्ट आ गया, तभी जाके रूल की बात बनेगी। जब इस तरह से अलग अलग रहेगा तो हम लोग का प्रयास ये होगा कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों मैच कर जाए। जैसे ऑल एज बी है और यहाँ लिखेंगे हम लोग नो एज सी, तो यहाँ भी देखिए यहाँ इसको फिर चेंज करेंगे, सम बी जे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं सम बी जे, और इसको लिखेंगे हम लोग नो एज सी। अब देखिए रूल में आ गया, यहाँ प्रेडिकेट ए है और यहाँ सब्जेक्ट ए है, और जब दोनों मिलेंगे ना तो हो जाएगा सम बी इज नॉट सी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीका में आप देख सकते हैं जैसे नो एज सी है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं नो सी इज ए, आप इसको चेंज कर दिए और इसमें ऐड कर दीजिए इसको ऑल एज बी। यहाँ देखिए प्रेडिकेट ए है, यहाँ सब्जेक्ट ए है, रूल में आ गया। नो और ऑल है, कंक्लूजन अंतिम से जाएगा, और इसका कंक्लूजन आप लिखेंगे सम बी इज नॉट सी। तो आप देख रहे हैं दोनों जगह सेम ही कंक्लूजन है, इसके अलावा इंडिविजुअल तो आप लिख सकते हैं।
तो ये रहा जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिफरेंट होगा, वैसी स्थिति में आप सिलॉक्स को आप ऐसे बना सकते हैं। किसके अलावे जब भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिफरेंट हो तो कोशिश ये होना चाहिए कि आपका रूल में ला दें। जैसे स्टेटमेंट रहेगा ऑल ए इज बी, नो ए इज सी, ऑल बी इज डी। जब इस तरह से रहेगा और अब पूछेगा कि आप बताइए कि डी और सी में क्या कंफ्यूजन है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट में ये आप देख रहे हैं कि यहाँ बी है, यहाँ बी है ना, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो ऑल ए इज बी और ऑल बी इज डी, ये जब दोनों मिलेगा ना तो इसको लिखेंगे हम लोग ऑल ए इज डी। और ऑल ए इज डी में अब इसको आपको जोड़ना है, नो ए इज सी को। तो आप इसको लिख सकते थे नो सी इज ए, और आप उसमें ऐड कर देंगे ऑल ए इज डी को। तो जो कंक्लूजन आएगा ना वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कंक्लूजन आएगा सम डी इज नॉट सी हो गया, सम डी इज नॉट सी। तो आप इस तरह से अलाइनमेंट करके आप डी और सी में कंफ्यूजन निकाल सकते हैं। आप चाहें तो जो ऑल ए इज डी आया है ना उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते थे सम डी ये और नो ए इज सी। प्रयास एक ही है इसमें कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों सेम हो जाए। यहाँ देखिए प्रेडिकेट ए है, यहाँ सब्जेक्ट, और यहाँ भी हो जाएगा वही सम डी इज नॉट सी, सेम कंक्लूजन आएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे प्रेडिकेट सब्जेक्ट सेम नहीं है और इस तरह से जब आएगा तो आप प्रॉपर अलाइनमेंट करके आप इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमें लगता है आपको क्लियर होगा।